हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, उसमें मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम। अब उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है अपना नंबर ऑफ ज़ीरोज, यानी हमें अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है, उससे संबंधित आज क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के बाद आपको नंबर ऑफ जीरोज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अंतिम शून्यों की संख्या से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ शून्यों की संख्या क्या, कि कहाँ से हमें शून्य प्राप्त होते हैं या क्या टॉपिक होता है या कैसे हम डिस्कस करते हैं, उसको मैं पहले बेसिक स्टार्ट करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समझेंगे पहले कि ये क्या होता है। देखिए, शून्यों की संख्या, यानी हमें आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, जिसको हम ये भी कह सकते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। अब देखिए, या हम इसी को बोलते हैं अंतिम शून्यों की संख्या। क्या बोलते हैं? अंतिम शून्यों की संख्या। इसको हम ये भी बोल देते हैं दाएं तरफ से शून्यों की संख्या। ये पढ़ना है हमें, यानी लास्ट में कितने जीरो हैं, लास्ट में कितने जीरो हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ तो, जैसे एग्जाम्पल में लिखी है कोई संख्या 5010, तो आपको ये वाला शून्य नहीं ज्ञात करना होता, मतलब कुल शून्य नहीं ज्ञात करने होते, केवल हमें क्या बताने होते हैं, लास्ट वाले शून्य बताने होते हैं। क्या बताने होते हैं? लास्ट वाले शून्य का कंसेप्ट होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमें जो शून्य प्राप्त होता है वो हमेशा, जो हमें जीरो मिलता है वो हमेशा किससे मिलता है? 2 गुणा 5 के मल्टीपल से मिलता है। 2 गुणा 5 के मल्टीपल से मिलता है। इसका मतलब क्या है? जितनी 10 की घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। तो हमें केवल ये देखना होता है किसी भी एक्सप्रेशन में कि कितने इसमें 2 आ रहे हैं या कितने इसमें क्या आ रहे हैं, बताइए 5 आ रहे हैं, केवल ये देखना होता है। और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपके में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमेशा फैक्टोरियल वाले से। किससे बनता है? फैक्टोरियल वाले से। अब मैं एक बार आपको ये बता दूं, ये फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? देखिए, फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। और इसका जो चिन्ह होता है वो या तो ऐसे होता है, या तो ऐसे होता है फैक्टोरियल का साइन, या फिर होता है ऐसे। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना है, तो इसको लिखेंगे 1। और जैसे 2 फैक्टोरियल का मान कितना है, तो लिखेंगे इसको 2 × 1, मतलब क्रम से गुणा करते जाना है। ऐसे अगर 3 फैक्टोरियल का मान पूछा जाए तो लिखेंगे हम 3 × 2 × 1, मतलब लास्ट तक जाना है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बताइए 2, और ये आ जाएगा आपका 6। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 24 24, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी बताइए 120। इस तरीके से लिखते जाते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बताइए 5 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं क्रम गुणित, तो आप इसको लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 और × 1। जब हम 5 चौक 20 × 60 दूनी 120, इसका मतलब होगा 5 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो होता है 120। तो जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं तो देखिए, मैं उसका बिल्कुल शॉर्ट वे बताऊंगा और आप अच्छे से समझेंगे। मात्र एक ही मेथड से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 100। देखिए ये क्या लिखा है बताइए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 100। तो क्या हम इसी को हम 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं? इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रमागत गुणा ही तो हो रहा है। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हमें, अगर हमें अंतिम शून्यों की संख्या निकालनी है तो ये क्या है बताइए? 100 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से।
5 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 की अपेक्षा 5 इसमें कम आएंगे, तो 5 इसमें कम आएंगे तो हम या तो 2 देखते हैं 2 कितनी बार आया है, या हम 5 देखते हैं तो 5 कम आए हैं तो 5 को देख लीजिए क्योंकि उतने ही शून्य होंगे। तो 5 हम ये देख रहे हैं 100 में 1 से 100 तक गुणा करने पर 5 कितनी बार आया होगा, मतलब 5 की घात कितनी होगी। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले 5 का 100 में भाग देंगे, ये कितने बार जाएगा बताइए 20 बार। कितने बार जाएगा 20 बार। फिर 5 का डिवाइड देंगे इसमें, किस में बताइए 20 में, तो कितने बार जाएगा बताइए 4 बार। अब हम 5 का डिवाइड दें तो क्या जाएगा 4 में, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हम इन्हीं को जोड़ देते हैं, ये जो जितनी बार गया है इन्हीं को जोड़ देते हैं, तो टोटल जो शून्यों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 20 + 4 और बराबर जो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका 24। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहां कर दे रहा हूं इसके नीचे। देखिए क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 5 का डिवाइड देना है बताइए किसमें 100 में डिवाइड देना है, तो कितनी बार जाएगा बताइए 20 बार। जब तक जाए फिर 5 का देना है बताइए कितनी बार जाएगा 4 बार। अब 5 का देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये कितनी बार गया है, ये 20 प्लस कितने हो गए बताइए 4, तो आपके शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, अंतिम शून्यों की संख्या आ जाएगी आपकी 24। यानी 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं आपके 24 अंतिम शून्य होते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इस पर आ जाइए, ये भी क्या लिखा है बताइए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 500 तक है, तो क्या मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं बताइए 500 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 500 फैक्टोरियल। जब कभी भी ऐसा हो तो ये 500 उठाइए, आप क्या उठाएंगे, हम 500 उठाएंगे और हमें क्या करना है बताइए 5 से डिवाइड देना है। 5 से डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा 100 बार। फिर 5 से डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा 20 बार। फिर 5 से डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा बताइए 4 बार। अब तो नहीं जाएगा 5 का डिवाइड, अब नहीं जाएगा, तो इन्हीं सबको जोड़ देंगे हम, इन्हीं सबको जोड़ देंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 100 + 20 और प्लस के कितने हो जाएंगे 4। तो आंसर जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 124। यानी कभी भी अंतिम शून्यों की संख्या निकालनी है तो आपको 5 से डिवाइड देते जाना है। और कभी कभी क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर आपको 5 से नहीं 2 से डिवाइड देना है, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी टाइप में। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आपका क्वेश्चन लिखा है 2 × 4 × 6 × 8 × 100 ... करके। तो अब आप कहेंगे कि ये कोई नया टाइप बन गया। देखिए कोई नया टाइप नहीं है, बिल्कुल भी कोई नया टाइप नहीं है। सब में से अगर आप 2 कॉमन लेंगे, सब में से अगर आप क्या कॉमन लेंगे, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहां से मिल जाएगा कॉमन, 2 यहां से मिल जाएगा, 2 यहां से, 2 यहां से, यानी 2 की घात आपको 50 कॉमन मिल जाएगी, क्योंकि एक घात यहां से मिलेगी, एक घात यहां से, और एक घात सबसे मिलेगी, तो 2 की घात 50 कॉमन मिल जाएगी। ये क्या बचेगा बताइए 1 × क्या बचेगा 2 × क्या बचेगा 3 × क्या बचेगा बताइए 4, ऐसे करके डॉट करके कहां तक बचेगा बताइए 50 तक बचेंगे। तो देखिए इससे तो कोई मतलब है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बताइए इसी को क्या हम 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे इसी को 1 × 2 × 3 × 4 ... 50, तो इसी को हम 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस 50 फैक्टोरियल में ही मैंने अभी बताया था आपको डिवाइड देना है कितने का बताइए 5 का। 5 का डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा 10 बार। कितने बार जाएगा बताइए 10 बार। फिर 5 का डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा बताइए 2 बार। तो 10 को और 2 को ऐड कर दीजिए, 10 और प्लस 2 कितना आ जाएगा बताइए, फाइनल आंसर आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा बताइए 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या लिखा है बताइए 3 × तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको केवल और केवल ये 3 कॉमन ले लेना है। तो 3 अगर आप एक बार यहां से लेंगे, एक बार यहां से लेंगे, तो आपको क्या ले लेना है बताइए 3 कॉमन ले लेना है। और ये जो कॉमन मिलेगा उससे कोई भी मतलब नहीं है कितनी भी घात हो। वैसे तो यहां क्या होगी बताइए, क्या मिलेगी घात, यहां से 500 मिलेगी घात, लेकिन इसका हमें कोई भी मतलब नहीं है। बस बचेगा क्या बताइए, यहां बचेगा 1 × 2 × 3 ... क्या बचेगा बताइए 3 का अगर इसमें भाग देंगे तो 500 बचेगा। क्या बचेगा आपका 500 बचेगा। अब हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं बताइए 500 फैक्टोरियल। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 500 फैक्टोरियल। जब 500 फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे बताइए 500 में कितने का डिवाइड देंगे 5 का डिवाइड दीजिए, कितना आएगा बताइए 100 आएगा। फिर 5 का डिवाइड देंगे कितना आएगा बताइए 20। फिर 5 का डिवाइड देंगे कितना आएगा बताइए 4। अब ये वाले जोड़ देने हैं आपको, तो 124 बैठेंगे ये। तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 124। यानी इसमें भी कितने होंगे शून्य,
अंतिम शून्यों की संख्या होगी वो होगी आपकी 124। ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन, बस कॉमन लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है। अब इसमें से भी आप कितना ले लेंगे बताइए, इसमें से भी आप 4 कॉमन ले लेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। 4 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या 4 की घात 50 आ जाएगी, 4 का सीधा डिवाइड देंगे 50 बार तो यहाँ 50 घात आ जाएगी। अब ये क्या बचेगा बताइए, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कितना बचेगा बताइए 50। अब फिर वही बन गया ये 50 फैक्टोरियल, और ये फिर क्या बन गया बताइए 50 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, 50 में आप 4 से डिवाइड दीजिए, कितने बार जाएगा बताइए, वो 5 से। कितने से देंगे आप 50 में, 50 फैक्टोरियल में आप कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा 10 बार। फिर 5 से देंगे तो ये कितने बार जाएगा 2 बार। तो 10 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे बताइए 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसमें जो अंतिम शून्यों की संख्या होगी वो होगी आपकी 12। बस कॉमन ले लेंगे और हटा देंगे। ऐसे ही अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, बस 6 कॉमन लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखिए जब आप 5 कॉमन लेंगे तो 5 की घात ज्यादा आ जाएगी। क्या आ जाएगी बताइए, 5 की घात आ जाएगी ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब हमारी 5 की सीरीज बन रही हो, 5 के मल्टीपल की यदि सीरीज बन रही हो, तो हमेशा हम 2 का डिवाइड देते हैं। जैसे देखिए, अगर आप 5 कॉमन लेते तो देखिए 5 की घात एक यहां से मिलती, एक यहां से मिलती, एक यहां से मिलती। इसका मतलब क्या है, 50 घात मिल जाती 5 की, तो 5 के तो हो जाएंगे ज्यादा। इसका मतलब ये, अब हमें इसमें 2 की संख्या चेक करनी चाहिए कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कितने लिख सकते हैं बताइए 50। तो क्या हम इसको, इस वाले को क्या हम 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। लेकिन अब हमें इसमें 5 नहीं चेक करना, क्योंकि 5 50 तो यहां आ रहा है और ज्यादा बार आएगा, तो 5 की संख्या चेक नहीं करनी। अब हमें 2 की संख्या चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे बताइए, जब आप 2 की संख्या चेक करेंगे तो वो कितना था 50 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल में आप 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा बताइए 25। फिर आप 2 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा बताइए 12। पूरा पूरा मतलब पॉइंट में नहीं देना। फिर आप 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा बताइए 6 बार। फिर आप 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा बताइए 3 बार। फिर आप 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार। अब नहीं जाएगा, अब बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बस आपको क्या कर देना है, आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 25 और 12 37 और 6 43 और 3 46 और 1 कितने हो जाएंगे बताइए 47। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 47। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 47। में यहां लिख दे रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 47। ये आंसर होगा। तो आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस वाले में, देखिए इस वाले में क्या करना है, इस वाले में सब में से आप 10 कॉमन लीजिएगा। तो देखिए 10 यहां से रहेंगे, 10 यहां से रहेंगे, 10 यहां से रहेंगे, तो 10 की पावर 100 तो मिल जाएगी हमें कॉमन। अरे 10 की पावर 100 तो हमें मिल जाएगी कॉमन। ये क्या बचेगा बताइए 1 × 2 × 3 × क्या मिलेगा 4 × 5 डॉट 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 कितना मिलेगा 100, क्योंकि 10 से डिवाइड देंगे हम। अब बताइए 10 की पावर 100 ये है, 10 की पावर 100 ये है, तो 100 जीरो यहां से मिलेंगे। अब देखिए 100 फैक्टोरियल में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, 24 जीरो यहां से मिलेंगे। 100 फैक्टोरियल ही तो है, तो 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो यहां से मिलेंगे। तो 100 जीरो ये हैं देखिए। अरे क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते 10 की पावर 100 इंटू इस वाले से बताइए 10 की पावर 24, 10 की पावर 24। अब गुणा में घातें क्या है जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगी बताइए 10 की घात कितने हो जाएंगे 124। तो अंतिम शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी बताइए 124। अंतिम शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 124। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 124। मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस 10 को मैंने कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला टाइप है, देखिए ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। 15 कॉमन ले लेंगे, तो 15 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या 15 कॉमन ले लेंगे तो मान लीजिए 15 की घात कितना आ जाएगा। अगर आप 15 कॉमन लेंगे तो 15 की घात कितना आ जाएगा बताइए 100। और इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, बस यही क्या लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कितना है बताइए 100 बार। अब ये क्या है बताइए 100 फैक्टोरियल कितना है ये बताइए 100 फैक्टोरियल है ये। और 100 फैक्टोरियल हम जानते हैं कितने अंतिम शून्य कितने होते हैं। अंतिम शून्य आपके 100 फैक्टोरियल में कितने होते हैं बताइए
24। अंतिम शून्य कितने आ जाते हैं आपके 24, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 24। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है बताइए, ये हमें दी है विषम संख्याओं का गुणा। कौन सी संख्याएं ये बताइए, विषम संख्याओं का गुणा। क्या यहां पर आपको कोई भी दो दिख रहा है क्या यहां पर कोई भी दो दिख रहा है? तो जब कोई भी दो नहीं दिख रहा तो क्या बताइए, अंत में कोई भी शून्य प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बताइए, अगर विषम संख्याओं की सीरीज है तो अंतिम शून्य कितने होंगे बताइए, अंतिम शून्यों की संख्या, अंतिम शून्य कितने होंगे, अंतिम शून्य 0, यानी अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी 0। कोई भी शून्य नहीं होगा, अंत में कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमें शून्य तभी प्राप्त होता है जब हमारा 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो रहा हो, और यहां 2 मिलेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो हमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए, ये टाइप आपके नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एसएससी सीजीएल मेंस या सीडीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन बनता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये क्या लिखा है बताइए, 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 ये लिखा है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू में क्या है 100 की पावर 5 लिख सकता हूं? अरे 100 की पावर क्या लिख सकता हूं बताइए, 5 लिख सकता हूं। अब देखिए गौर से सुनिएगा, इसमें क्या है बताइए, इसमें हमें 24 जीरो प्राप्त होते थे, 24 जीरो। इसमें 100 फैक्टोरियल है, ये इसमें कितने प्राप्त होते थे, हमें 24 जीरो प्राप्त होते थे। तो क्या हम इसको 10 की घात 24 लिख सकते हैं? और उसकी भी घात कितनी है बताइए 5, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी बताइए, 10 की घात हो जाएगी आपकी 120। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए, अंतिम शून्य होंगे इसमें 120। अंतिम शून्य कितने होंगे बताइए 120। 120 आपका एकदम सही आंसर होगा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से बता रहा हूं। देखिए कैसे करते हैं आप करते 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 क्या करते हैं आप 100। तो ये क्या लिखा है बताइए 100 फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है बताइए 100 फैक्टोरियल लिखा है। इसमें हमें शून्यों की संख्या निकालनी होती, इसमें हमें क्या निकालनी है शून्यों की संख्या। तो 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होती है 24। अब घात कितनी थी बताइए 5, घात कितनी थी आपकी 5। तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ घात का गुणा कर देना है। यहां अगर आप घात का गुणा कर देंगे तो 24 पंजे कितने आ जाएंगे 120। बस जो घात है उसी घात का गुणा कर देना है, जो घात है आपकी उसी घात का आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे कि अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ये क्या लिख रहा है 1 इंटू 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 100 की पावर 100। तो ऐसे क्वेश्चन में केवल और केवल हम ये देखते हैं, केवल और केवल हम ये देखते हैं कि 5 के मल्टीपल की घात कितनी बनेगी, 5 के मल्टीपल कितने बनेंगे और 25 के मल्टीपल कितने बनेंगे। बस हम ये देखते हैं 5 के मल्टीपल कितने बनेंगे और 25 के मल्टीपल कितने बनेंगे बस। तो देखिए क्या क्या बनेंगे बताइए, 5 का मल्टीपल 5 बनेगा और कितना बनेगा बताइए 10, और कितना बनेगा बताइए 15। ऐसे ही तो बनेंगे 5 का डॉट 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 कितने बार बनेंगे बताइए 20 बार। डॉट 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 कितने बार बनेंगे बताइए 20 बार, क्योंकि 100 तक है। अब देखो 5 की पावर 5 लिखेंगे, 10 की पावर 10 लिखेंगे और 15 की पावर 15 लिखेंगे, आप 20 की पावर 20 लिखेंगे। ऐसे ही तो लिखेंगे, मतलब 5 10 15 ऐसे करके लिखेंगे। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, एक तो ये लिख देंगे। अब देखिए और क्या लिखना है, प्लस ये देखना है इसमें कि हमें 25 के मल्टीपल कितने मिलेंगे, इस 100 तक के में 25 के मल्टीपल कितने मिलेंगे हमें वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे वो बस आपको समझना है कि 5 का मल्टीपल आपको 5 ही मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, डॉट 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 कहां तक मिलेगा बताइए, डॉट 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 आपको मिलेगा 100 तक। 5 का मल्टीपल और 100 तक मिलेगा तो 100 की घात 100 ही होगी। 5 का मल्टीपल कितने तक मिलेगा 100 तक, तो 100 की घात 100 ही होगी। अब 25 का मल्टीपल कितने तक मिलेगा बताइए, 25 एकम 25, 25 मिलेगा। ठीक है जी, तो 25 की पावर 25 कर देंगे। अब देखिए और क्या मिलेगा बताइए, और क्या मिलेगा इनटू
और क्या मिलेगा 25 का मल्टीपल और क्या हो जाएगा बताइए, ये इंटू में है सभी, ये क्या है इंटू में है, तो और क्या मिलेगा आपको 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल मिलेगा आपको 50, तो 50 की घात 50 लिख देंगे या कॉमा लगा लीजिए इंटू लगा लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर 25 का मल्टीपल और क्या मिलेगा बताइए 75, तो हम 75 की घात 75 लिख देंगे। अब देखिए ये आपको लग रहा है कठिन और इसको हम 25 का मल्टीपल 1 मिलेगा 100, तो 100 की घात कितना लिख देंगे 100। देखिए कुछ भी नहीं है, बस मैं अभी डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको, डायरेक्ट भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। बस मैंने ये जो आपको लिखा है वो बस समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मैंने आपको केवल और केवल जो नीचे लिखा है वो समझाने के लिए लिखा है। देखिए अब कुछ भी नहीं करना, बस आपको 5 के मल्टीपल ढूंढ रहे हैं इसमें पूरे में, तो 5 के मल्टीपल क्या मिलते 5 प्लस क्या मिलते 10 प्लस क्या मिलते बताइए 15, डॉट 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 कितने तक मिलते 100 तक। ये 5 के मल्टीपल मिलेंगे, क्या मिलेंगे बताइए 5 के मल्टीपल, प्लस 25 के मल्टीपल देखिएगा 25 प्लस कितना मिलता बताइए 50 प्लस कितना मिलता 75 और प्लस कितना मिलता आपका 100। बस आपको इनको ऐड कर देना है, क्या कर देना है बताइए, आपको इनको ऐड कर देना है। तो जब ये सीरीज बन रही है इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे 5 प्लस 100, अरे ये तो मैंने नंबर सिस्टम भी सिखाया है, अपॉन में क्या करते हैं 2, टोटल पद कितने हैं 20, टोटल पद कितने हैं 20, प्लस ऐसे ही इसको ऐड करेंगे 25 और 75 कितने हो जाएंगे 100, 100 150 250, यानी ये टोटल कितने हो गए बताइए 250। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा बताइए 10, और आप ये कितना बताइए 105, 105 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1050 और प्लस के कितने हो जाएंगे 250, तो अंतिम शून्यों की संख्या आ जाएगी आपकी 1300। अंतिम शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 1300। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको नंबर ऑफ जीरो एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।